मैं कुलदीप सिंह। आज बेमौसमी धान को लेकर किसानों का फिर से मुद्दा गरमा गया है। किसान नेता जितेंद्र सिंह जीतू के नेतृत्व में भारी संख्या में किसानों ने एकत्र होकर के एसडीएम महोदय का यहां पर ज्ञापन सौंपा है। साथ ही उन्होंने इस बात की मांग की है कि जिलाधिकारी द्वारा जो बेमौसमी धान को लेकर प्रतिबंध लगाए गए हैं उनको वापस लिया जाए। आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर किसान इस तरीके से क्यों उग्र हुए हैं कि बेमौसमी धान को लगाने की उनको परमिशन दी जाए। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि किसान दो ग्रुपों में बटे हुए हैं, जिनके चलते ये जानकारी का अभाव किसानों के बीच में रहा, जिसके चलते किसान अपनी फसल को बैलेंसिंग नहीं कर पाया और बैलेंसिंग ना होने के कारण जो है किसान अपनी फसल को समय से नहीं लगा पाए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसानों ने एकत्र होकर आरोप लगाया है कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो प्रतिबंधित के आदेश जारी किए गए हैं वो 24 नवंबर के 2024 को किए गए हैं। उनका कहना है कि जो आदेश जारी किए गए हैं वो आदेश बहुत लेट जारी किए गए हैं, जिसके चलते किसान पहले ही अपनी मटर की और आलू की फसल बो चुका था, जिसके चलते अब आदेश लेट जारी होने के बाद उस फसल में, उस धान में, उस खेत में धान लगाने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। मीडिया द्वारा जारी बात में यह पूछा गया कि जब प्रतिबंधित धान को लेकर मक्का की खेती करने का विकल्प किसानों को दिया गया है, तो उस पर उन्होंने ये कहा है कि मक्का की खेती किसान कोई ऐतराज़ नहीं है, उनको कर सकते हैं, लेकिन मक्का खरीदने के लिए सरकार द्वारा कोई भी ठोस नीतियां, कंपनियां द्वारा किसानों को किसी प्रकार से सटीक जानकारी अभी तक नहीं दी गई है, जिनके चलते किसान असमंजस में है कि मक्का की खेती करने के बाद मक्का को खरीदने वाले अगर व्यापारी नहीं मिले तो किसान कहाँ जाएगा। उस पूरे मामले में किसान नेता जितेंद्र सिंह जीतू ने मीडिया के सामने जो बात रखी है, आइए आपको भी वह बात सुनवाते हैं। सरकार ने या प्रशासन ने एक आदेश दिया कि आप बेमौसमी धान जो है उसे लगाना बंद करो, और काशीपुर, जसपुर और बाजपुर, इन 3 शहरों को, 3 ब्लॉकों को जल विभाग ने रेड अलर्ट पे कर दिया, घोषित कि आप लोग धान नहीं लगा सकते। देखिए, पहली बात तो ये है कि ठीक है, हम भी पर्यावरण के हक में हैं, हम इनकी बात के हक में हैं, हम भी नहीं चाहते, पानी की जरूरत है, लेकिन क्या ये कानून केवल किसानों के लिए ही है? आप जाके देखिए कि नहरों की तरह आज भी फैक्ट्रियों के बाहर से पानी चल रहा है, गंदा पानी, क्योंकि ये धानों का जो पानी है ये प्राकृतिक, ये वैज्ञानिकों ने भी ये माना है कि 50% पानी तो धरती के अंदर चला जाता है और 50% पानी भाप बनकर ऊपर चला जाता है, जो बारिश में अपने काम आता है। तो जो इनका पानी है ये खराब कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इनका आदेश आया 24 नवंबर 2024 को, 29, और हमारी गेहूं की बुवाई जो है वो लगभग अक्टूबर में या नवंबर के शुरू में हो जाती है, और मटर जो है वो अक्टूबर में लगा दिए जाते हैं। पहली बात तो ये है कि हम गेहूं उन्हीं जमीनों में इस बार, क्योंकि गेहूं में किसानों को ठीक बचत है, जो मटर की ओर या सरसों की ओर किसान या आलू की ओर जाते हैं वो इसलिए जाते हैं कि कहीं बारिश पड़ गई बीच में आकर तो गेहूं खराब हो जाएगी। ये है कि मटर ये 2-3 महीने की फसल है, होगी, नहीं तो मार्च में जाके हम अपना धान लगा लेंगे। अब क्या है कि इन्होंने आदेश वो कर दिया कि कोई भी धान नहीं लगाएगा, दलदली जमीन जिसकी है वो परमिशन ले। अच्छा, परमिशन लेने अगर किसान जा रहा है तो ये भेजने सीओ ऑफिस का काम। पहली बात तो ये है कि किसानों ने कभी भी परमिशन लेकर कोई फसल नहीं लगाई। आज हमारा इनसे कहना यह है कि आप मार्च तक का धान जो है वो बिना परमिशन से आप लगाने के लिए दीजिए किसानों को, क्योंकि वही अगर परमिशन देते हो या नहीं देते, आप वैसे भी आदेश करते हो, उन्हीं जमीनों में लगेगा जो जमीनें खाली हैं। कोई गेहूं को जोत कर तो धान लगाने से रहा, बाकी रही बात जो गेहूं काट कर लगाने की है धान की, उसमें इन्होंने कहा है कि आप मक्का बोइए। उसमें हम इनसे बात करेंगे कि ठीक है, हम मक्का बो लेते हैं, आप उससे सरकारी रेट पे उठाने का हमें आश्वस्त कीजिए इन्हीं चीजों को लेकर। लेकिन जो आज बड़ी लड़ाई है वो इसीलिए है कि मार्च का धान जो है वो हमारा किसान परमिशन लेकर नहीं लगाएगा। जो जमीन खाली है जिसमें गेहूं नहीं बोई उसमें धान लगाए जाएंगे, और अगर कोई सरकारी अधिकारी या प्रशासन का अधिकारी हमारी पौध को या हमारे धान को नुकसान करने के लिए जाता है
तो हम मजबूती से उसका मुकाबला करेंगे और हम आंदोलन करने का काम करेंगे। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय किसान यूनियन और क्षेत्र के अन्य किसानगण आज आए थे। उन्होंने जो बेमौसमी धान की जो खेती होती है उसके लेकर समस्या, उन्होंने ये बताया कि इसमें जो उनको परमिशन लेनी थी, क्योंकि इससे पहले एक कमेटी बनाई गई थी और ऐसे क्षेत्र आइडेंटिफाई किए गए थे जहाँ पे बेमौसमी धानों की खेती की जा सकती है। तो उसमें कुछ किसान गणों के द्वारा जो है विलम्ब हुआ और विलम्ब होने के कारण उनको परमिशन नहीं मिल पाई। इसी समस्या को लेके वो यहाँ पे आए थे, उन्होंने अपनी बात रखी। और इसके अलावा जैसे जो मक्के की खेती करनी है, उनका ये कहना है कि मक्का अगर वो लगाते हैं तो उसको MSP पे उनसे क्रय किया जाए। और इसी तरह और भी अन्य इनकी समस्याएं थी, उन सारी समस्याओं को सुना गया है और उसमें जो भी उचित कार्रवाई बनती है मेरे स्तर से, इसमें हमारे जिला अधिकारी महोदय को भी अवगत कराना होगा, तो सारी समस्याएं वहाँ भी अवगत कराई जाएंगी।